गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके बीच में एक ऐसा परफॉर्मेंस विशेष आपको दिया जा रहा है फिजिक्स। जैसा कि आप जानते हैं फिजिकल में सभी विद्यार्थियों के लिए एक कठिन योगदान होता है। जैसा कि आप यह भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को यह नहीं पता है कि भौतिक विज्ञान की शुरुआत हम कहाँ से करें, कहाँ से उसको उठाएं, किस तरीके से उसे हम सॉल्व करें, उसके न्यूमेरिकल हम किस तरीके से लगाएं, क्या होता है विद्यार्थियों को हम फिजिक्स में कैसे शुरुआत करें। ये उनके बीच में एक बहुत ही कठिनता, बहुत ही ऐसा प्रश्न क्वेश्चन मार्क में बना रहता है। तो दोस्तों आइए आज आपको भौतिक विज्ञान की ऐसी शुरुआत करें जिससे आपको यह महसूस हो कि हम सीख रहे हैं। यह सीख आपको जरूरी नहीं है कि 11th के बच्चे या 12th के बच्चे ही सीखें, ऐसा नहीं है। 9th के बच्चों के शुरुआत से 12th के बच्चों की शुरुआत तक यह वीडियो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। कहने का तात्पर्य यह वीडियो हमारी एक चुनौतीपूर्ण सूचना है कि प्रत्येक विद्यार्थी इस वीडियो को देखकर अपने भौतिक विज्ञान की शुरुआत की जड़ को मजबूत कर सकता है। तो आइए देखिए इसकी शुरुआत करें। विषय है हमारा आइए भौतिक की शुरुआत करें और सीखें। तो जैसा कि भौतिक में शुरुआत आप कहाँ से करते हैं, तो हेडिंग है आपका प्रतीकों से। किससे है? प्रतीकों से। तो कहने का मतलब प्रतीकों से, एज जिसे आप कहते हैं डिनोटर, संकेत, संकेत के बारे में। तो सिंपल तरीके से हम समझ लेते हैं कि हमारे संकेत कौन कौन से होंगे। ऐसे संकेत जिनको पा लेने से हम न्यूमेरिकल में जबरदस्त रिस्पांस रखेंगे और थ्योरेटिकल में अच्छा रिस्पांस रखेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहला शुरुआत हो जाएगा जैसे आपका ई। तो कहा जाता है ई योगदान रखता है आवेश की मूल इकाई। यहां तक विद्यार्थियों को नहीं पता है ई को क्या, ये नेचुरल सिचुएशन है। ई आवेश की मूल इकाई बोला जाता है। इसकी वैल्यू प्लस माइनस ई में 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम दिया जाता है। तो उसी तरीके से इसके बाद अब जैसे आपका एफ आ जाए तो आप जानते हैं फोर्स होता है। फोर्स मीन आपको बोला जाता है बल। जैसे उसके बाद आपका यम आ जाता है तो आप कहेंगे मेस, अर्थात आपका द्रव्यमान। इसी तरीके से आपका ए आ जाए तो आप एक्सीलरेशन, जिसको आप त्वरण बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। इसी तरीके से आपका वी आ जाए तो आप कहते हैं आयतन। क्या कहते हैं? आयतन। इसी तरीके से आपका डी आ जाए तो आप कहेंगे घनत्व। इस तरीके से यस आ जाए तो आप कहेंगे दूरी। ठीक है। इसी तरीके से यदि पी आ जाए तो आप कहेंगे दाब। समझ रहे हैं। इसी तरीके से आपका यच आ जाए, क्या आ जाए? यच, जिसको आप जानते हैं कि यच बराबर होती है ऊंचाई। ऊंचाई को इंग्लिश में लिया जाता है हाइट। तो देखिए, हम आपको प्रतीकों से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं कि होता है आपके बीच में कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो भौतिक के काफी मजबूत पॉइंट में लेकर के उन्हें कुछ प्रतीकों का भी ज्ञान नहीं रहता। तो ये शुरुआती प्रतीक है। इसको देखिए, जहां तक आपको एक बार बता दिया जाए उसे क्रॉप करते जाइए और उसके साथ साथ आप आगे भी देखिए इसके बाद और भी क्या हो सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपका हो जाएगा जैसे अगला आ जाएगा आपका हो जाएगा स्मॉल जी। तो कहेंगे गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वा आपका हो जाएगा कर्षण, जिसको आप लोग बोलते हैं ग्रेविटी। इसी तरीके से आपका आ जाए कैपिटल जी। तो आप सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया बेटा, कोई बात नहीं, अभी शुरुआती दौर है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। आपका ये गुरुत्वाकर्षण है, जिसको नियतांक भी बोला जाता है, ग्रेविटेशनल इसको बोला जाता है। ठीक उसके बाद आपका आ जाएगा जैसे आ जाएगा कैपिटल टी। तो आप जानिए आपका आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल। जिससे स्मॉल एन आपके बीच में आ जाए तो आप समझिए कि आपका आवृत्ति है, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उसी तरीके से इसी में इस तरीके से बढ़ा दिया जाए तो ध्यान दीजिए आपका ईटा हो जाता है। ठीक है।
आगे बढ़ेंगे और भी ऐसे कंडीशंस आएंगे आपके बीच में, जैसे आपका आ जाए थीटा, तो समझिए इसको तो थीटा तो बोलते हैं, लेकिन इसको कोण जाना जाता है या किसी कोण के लिए डिपेंडेंट पॉइंट है। उसी तरीके से आपका ये आ जाए तो आप जानिए कि आपका फाई है। इसी तरीके से आपका आ जाए तो जानिए आपका साई है। देखिए आपका जी स्मॉल जी जब आपके बीच में आता है तो गुरुत्वाकर्षण हो जाता है, कैपिटल जी आता है तो गुरुत्वाकर्षण बन जाता है, कैपिटल टी आता है तो आपका आवर्तकाल बन जाता है, आपका यन स्मॉल आता है तो आवृत्ति बन जाता है, ईटा आता है तो ईटा ही बोला जाता है, थीटा आपका कोण व्यक्त करता है, फाई भी आपका कोण व्यक्त करता है और साई भी आपका कोण ही व्यक्त करता है। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा ये सभी प्रतीक मैथमेटिकल भी यूज किए जाते हैं, फिजिकल भी यूज किए जाते हैं एंड केमिकल में भी अर्थात केमिस्ट्री में भी इनका प्रयोग अक्सर होता रहता है। तो देखिए उसके बाद आप जानिए आपका कैपिटल जब यल आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए इसको लंबाई बोलते हैं। जब कैपिटल बी आ जाता है तो आप जानिए इसको चौड़ाई कहते हैं। फिर उसके बाद कैपिटल एच आ जाए तो आप जानते हैं ऊंचाई तो बोलते ही हैं, इसको ऊंचाई भी एक बार स्मॉल एच से भी डिनोट किया गया था। तो दोस्तों देखिए यह भी आप इसको क्रॉप कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आगे चलेंगे तो देखेंगे हमारे बीच में और ऐसे कौन से प्रतीक हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। तो चलिए आइए अगला पॉइंट में अब देखते हैं। जैसे अब आपके बीच में आ गया ये अक्षर जिसको आप लोग बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं रो। अब उसके बाद आपका जैसे स्मॉल यल आ जाता है तो स्मॉल यल, तो ध्यान दीजिए यह भी एक लंबाई का प्रतीक है। जैसे कैपिटल ए आ गया तो इसको आप क्षेत्रफल भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे क्षेत्रफल। अब विद्यार्थी को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर भी होती है, या फिजिक्स में यूज किया जाता है कि ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक उसी तरीके से आपको ये ध्यान देना होगा। अब उसके बाद आपका ये जैसे आ गया आपका तो आपका अल्फा बोला जाता है। अगर आपके बीच में ये आ जाए तो आप ध्यान रखिए आपको बीटा बोला जाता है। ये आपके बीच में आ जाएगा तो याद रखिए आपको गामा बोला जाता है। इसी तरीके से आपके और भी कई चीज़ है, जैसे के आ जाए तो आप जानिए इस ताप का प्रतीक है जिसे आप केल्विन कहते हैं, क्या कहते हैं केल्विन कहते हैं। फिर उसके तरीके से अगर मान लीजिए स्मॉल टी आ जाए तो जानिए आपको समय डिनोट करने के लिए बोला जाता है। फिर उसके साथ साथ आपका के कैपिटल आ जाए तो आप ध्यान रखिए परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, ध्यान रहे कि ये आपका एक माध्यम होता है, क्या होता है माध्यम, जिसमें निर्वात बोला जाता है, जिसमें आपका प्रकाश में कहा जाता है निर्वात की चाल, कहने का तात्पर्य जिसमें वायु का प्रवेश न हो वहां पे परावैद्युतांक एक माध्यम आ जाता है। तो आप एक बार इसको देखिए फिर से रो, रो को शायद आप ध्यान दीजिए रो को यहाँ पे बोला जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहाँ पे एल लंबाई, ए क्षेत्रफल, ए की वैल्यू अल्फा बीटा गामा केल्विन, के टी समय टाइम, के परावैद्युतांक। अब आगे बढ़ेंगे, ये आपका भी इसको भी आप क्रॉप कर लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए अभी आपके प्रतीक समाप्त नहीं हुए, क्योंकि इन्हीं प्रतीकों के बल पर आप फिजिकल का न्यूमेरिकल लगाएंगे, अन्यथा आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, इस चीज की गारंटी है हमारे तरफ से, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए अब जैसे मान लीजिए आपका ये प्रतीक आ गया तो इसको आप लोग बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, जिसको हिंदी में बोला क्या जाता है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। यहां पे जितने भी यूजेस शब्द लिए जा रहे हैं या ध्यान दें ये 9th से लेकर 12th तक के स्टूडेंटों के लिए है। ऐसा ये भी ध्यान दें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कंपटीशन में बैठे उनको भी प्रतीक का मालूम नहीं है। तो देखिए भी अब कुछ ऐसे प्रतीक आपको बताएंगे जिनका ज्ञान उन्हें भी नहीं रहता है, तो ये भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए निर्वात की वैद्युतशीलता है, अगर मात्र ये इतना लिखा है तो जान लीजिए कि मैथमेटिकल यूजेज में ये बोला जाता है अवयव है, अवयव है। अगर मान लीजिए इसी में नाट लग गया तो आप समझ लीजिए क्या है अवयव नहीं है, अवयव नहीं है। लेकिन ये दोनों यूजेज पॉइंट फिजिकल नहीं है, मैथमेटिकल है, ये आपका मैथमेटिक्स यूजेज है। अब इसी तरीके जैसे ये आपका बना है म्यू, इससे बोलेंगे म्यू, और उसके बाद इसके आगे जब ये जीरो लग जाता तो नाट हो जाता म्यू नाट, और जिसका मान आप जानते हैं म्यू नाट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷।
आज इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻12, ये इनकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं हमारे बीच में, जैसे ये आपका चिन्ह आ गया तो क्या बोलेंगे, एज प्रतिशत। क्या बोलेंगे, प्रतिशत। एज आप जानते हैं इसको 100 बोला जाता है। क्या बोला जाए, 100। इस 100 को प्रत्येक 100, प्रत्येक 100 यह भी बोल सकते हैं। ठीक इसी तरीके से जैसे ये आपका बीच में आ गया तो इसको वेक्टर ए, इसे पढ़ेंगे वेक्टर ए, लेकिन यहाँ पे इसे ए वेक्टर भी पढ़ा जा सकता है, ए आ वेक्टर। यहाँ पे आप दोनों बोल सकते हैं। कह सकते हैं कि शहरी भाषा, ग्रामीण भाषा, तो आप विद्यार्थी जहाँ के होंगे उस अनुसार आप बोल सकते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका वेक्टर ए आपका सही है। ठीक है, इसे भी आप क्रॉप कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जैसे आपका अगला पॉइंट आ जाएगा तो आप ये समझिएगा कि जिसपे अगर एक ऊपर बार लगा है तो ये समझ जाइएगा कि आपका ये परिमाण बता रहा है। क्या बता रहा है, परिमाण। जानते हैं परिमाण किसे बोला जाता है, उस वस्तु में जिसमें लंबाई होती है, उस वस्तु में जिसमें लंबाई होती है, जाहिर सी बात परिमाण में ही लंबाई होती है। तो ये आपका ए बार परिमाण अर्थात अदिश को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, अदिश को व्यक्त करता है। जैसे ये चिन्ह आपके बीच में कहीं आ जाता है, मान लीजिए ये चिन्ह बराबर में, जैसे मैथमेटिकल में इससे तो आप क्या बोलेंगे, पैरेलल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल। लेकिन मैथमेटिक्स का ही यूज पॉइंट आपका है, किसको बोलेंगे, मॉड ऑफ। क्या बोलेंगे, मॉड ऑफ। पढ़ने का तरीका फिजिकल में मॉड ऑफ के बाद जैसे आपका ये चिन्ह मान लीजिए आ गया आपके बीच में, तो इसे आप मैट्रिक्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये मैट्रिक्स न लिखे तो यहाँ पर यम भी लगा देंगे तब भी आपका हो जाएगा। जैसे आपका ये आपका इतना लिखा है तो आप क्या कहेंगे, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। फिर उसके बाद जैसे आपका स्मॉल एम इतना आ जाता है तो ध्यान दीजिए आपका मीटर है। क्या है, मीटर। फिर उसी तरीके से आप ध्यान रखिए आपका एम, तो यहाँ पे यम लिखा हुआ है तो आप ये समझिए इस यम को बोलेंगे मीमी। क्या बोलेंगे, मीमी, अर्थात मिलीमीटर। अर्थात यह भी कह सकते हैं कि 1 mm इज इक्वल टू 1 10⁻³ मतलब 10⁻³ मीटर। 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। फिजिकल में अक्सर विद्यार्थियों को यही पता नहीं है कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाने बैठे हैं और उनको ये 1 mm की वैल्यू नहीं पता है, अर्थात इसकी चेंजिंग भी होती है, इसे सॉल्व करके भी पाया जा सकता है। फिर भी आप इसको डायरेक्ट भी याद रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इसका 10⁻² मीटर हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर या 10⁻² आपका हो जाएगा सेंटीमीटर, जो आप समझ सके। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर या 10⁻² सेंटीमीटर। तो देखिए आप इसे भी क्रॉप कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए अब उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि और भी पॉइंट्स हैं। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ लिखा हुआ पाई, आप जानते हैं इसको पाई ही बोलते हैं, लेकिन इसका मान पाई आप जानते 3.14 होता है। पाई आपका 180 अंश भी व्यक्त करता है। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, TRIGONO मेट्री समझ लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री अर्थात ट्रिग्नोमेट्री में एक पाई की वैल्यू 180 अंश होता है। पाई का मान 3.14 और 2/7 इसको भी इस तरीके से बोला जाता है। ये यूजेज पॉइंट है, इन्हें आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा। पाई का मान पाई आप हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से अब आप बढ़ेंगे, जैसे आपका कैपिटल Q दिया हुआ है तो इन्हें आवेश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आवेश। ध्यान रहे। अब उसके बाद कैपिटल I आ जाए तो जानिए आपका धारा है। क्या है, धारा। कैपिटल A को एम्पियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर। फिर उसके साथ साथ आप बढ़ेंगे तो आपका जैसे W आ जाए तो आप कार्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे। फिर उसी तरीके से अगर आपका इस आकार में आ जाए, इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। देखिएगा ध्यान से, ये आपका ओमेगा का प्रतीक है। किसका है, ओमेगा, अर्थात ओम के नियम का चिन्ह। ओम के नियम का चिन्ह अर्थात ओम का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स या ओमेगा इनवर्स को ओम का मात्रक बोलते हैं। तो ध्यान देने योग्य बात है ये सभी। जिससे कैपिटल R आ जाता है आपके बीच में तो आपको ये कहना पड़ता है कि ये सब प्रतिरोध है।
आपसे पूछा जाए प्रतिरोध का चिन्ह क्या होता है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। इस तरीके से कर देने से प्रतिरोध का चिन्ह बन जाता है। ये भी एक प्रकार से प्रतिरोध ही है, लेकिन प्रतिरोध को डिनोट करने के लिए कैपिटल आर का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप क्रॉप कर लीजिए, ये आपकी जरूरतें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जब आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद अब यहां पे ध्यान दीजिए, कैपिटल पी को संवेग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवेग, अर्थात मोमेंटम होता है। चूंकि अब आप जाने जैसे mg आ जाए, जहां पे एक साथ mg आ जाता है तो आपको सोचना चाहिए कि आपका ये गुरुत्व बल है, गुरुत्व बल। ठीक है, गुरुत्व बल आपका हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अब जैसे यहाँ पे F बराबर mg लिख देते हैं, तो तब भी ये इसको आप कह सकते हैं कि संतुलन बल। क्या बोलते हैं? संतुलन बल। ठीक है, फिर उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिए, आपका Q इज इक्वल टू आई टी होता है। ये आपका Q इज इक्वल टू आई टी होता है, ये Q इज इक्वल टू NE होता है। और चूंकि दोनों का मान समान है, देखिए यहाँ पे आवेश की वैल्यू आई टी भी होता है, एक Q बराबर NE भी होता है। अब विद्यार्थियों के शायद आपको यह भी नहीं पता है कि और भी कंडीशन का होता है, जैसे Q इज इक्वल टू HT भी होता है। क्या होता है? HT। किसी भी विद्यार्थी को आज तक ये नहीं पता कि HT भी होता है। Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू HT। यहाँ H हीट उष्मा का प्रतीक है, या T आपका समय का प्रतीक है, तो आपका H इंटू टी हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से जब आगे बढ़ेंगे तो आपके बीच में जैसे आपका देखिए Q इज इक्वल टू CV भी होता है, Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू HT, Q इज इक्वल टू CV। तो कहने का मतलब आपके बीच में देखिए चार परफॉर्मेंस एक ऐसे वैल्यू आपके बीच में दिए गए हैं जो प्रत्येक विद्यार्थियों को शायद दो ही कंडीशन पता होता है, आपको चार कंडीशन बताया गया है। अब यहाँ पे Q बराबर CV का संबंध धारिता से लिया जाता है। कैपेसिटर जिसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। यहाँ पे V विभवांतर है, Q आपका आवेश है, यहाँ पे H उष्मा है, T टाइम है, यहाँ पे N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यहाँ पे आवेश की मूल इकाई है, यहाँ पे I विद्युत धारा है, T आपका समय है। तो सारे कंडीशन आपको अलग अलग मैंने बता दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं। यहाँ पे धारिता का प्रतीक यह भी होता है, जिसे आप गणित में मॉड ऑफ बोलते हैं, धारिता का प्रतीक हो जाता है। अब विद्यार्थियों को हर प्रतीकों के बारे में ज्ञान नहीं होता, ज्ञान न होने की वजह से ही उनका न्यूमेरिकल बिगड़ जाता है, वे लगा नहीं पाते हम। तो देखिए इसी तरीके से आपका ये ओम का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ओम का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो जैसे अब आपको देखिए इस तरीके से बना दिया जाए आपके बीच में, तो जान लीजिए कि आपका प्रेरकत्व है। क्या है? प्रेरकत्व। ध्यान दीजिए, जितने भी आपको अक्षर बताए जा रहे हैं, इन अक्षरों को एक साइड एक कॉपी पे सभी को क्रॉप करने के बाद लिख करके आप माइंड को कंसंट्रेट करिए और समझिए कि सर ने जितनी बात बताया है, यदि इन सब बातों को माइंड में सेट कर लें तो क्या हम न्यूमेरिकल लगा पाएंगे? ऐसा सोच अपने मन में रखिए। तो जरूर मैं कोशिश करूंगा कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल आप लगा पाएं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए और भी आपके बीच में चैलेंजिंग पॉइंट क्या है, जैसे आप जान लीजिए आपका P बराबर यूज आपका F/A होता है। P फॉर प्रेशर, F/A। P फॉर आपका HDG, सॉरी यहाँ पे H कैपिटल नहीं होना चाहिए, तो आपका हो जाएगा HDG। देखिए यहाँ पे P बराबर F/A, तो कह सकते हैं यहाँ पे P प्रेशर दाब, बल बटे क्षेत्रफल, यहाँ पे P बराबर HDG, तो इसे कह सकते हैं वायुमंडलीय दाब। क्या बोल सकते हैं? वायुमंडलीय दाब। ठीक है, एटमॉस्फियर जिसको बोला जाता है ATM, एटमॉस्फियर वायुमंडलीय को बोला जाता है। ठीक है, फिर उसी तरीके से जब आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं एक वैल्यू आपकी mgh होती है, जिसको बोला जाता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा एज इसको इंग्लिश में लिया जाता है, जिससे कहते हैं PE। पोटेंशियल एनर्जी को बोला जाता है mgh, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसी तरीके से आपका एक होता है KE, काइनेटिक एनर्जी 1/2 आपका हो जाएगा mv², 1/2 mv² या हाफ mv² होता है। ठीक उसी तरीके से जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं तो आपका यहाँ पे D क्या हो जाता है? घनत्व हो जाता है, जिसको डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे LIMIT आपके बीच में लिमिट आ जाता है, विद्यार्थी तो पढ़ लेते हैं लिमिट, लेकिन इसको जाना जाता है क्या? सीमा। किसी लड़की का नाम नहीं है, सीमा है।
क्षमता के अनुसार, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाइए इस तरीके जैसे आपका चिन्ह बना हो एक साथ में, तो आपका हो जाएगा कंपोजिट दैट, कंपोजिट दैट, ठीक है। फिर उसके बाद इस तरीके से आ जाए, एक अकेला चिन्ह आ जाए तो विद्यार्थी इसको तीर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तीर, लेकिन इसका नाम है टेंडिंग टू। क्या है? टेंडिंग टू या टेंस टू, टेंस टू या टेंडिंग टू। ये कंपोजिट दैट, लिमिट, घनत्व, काइनेटिक, एमजीएच, एटीएम, प्रेशर, प्रेशर, आपके सारे वैल्यू बता दिए जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसे भी क्रॉप कर लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और हमारे बीच में क्या होता है। जैसे आपके बीच में आ जाए तापांतर, डेल्टा टी, डेल्टा टी को बोला जाता है तापांतर, तापांतर। एज ए डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 या डेल्टा ए इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो तापांतर की वैल्यू ये होती है। अब यहाँ पे डेल्टा ए A2 माइनस A1, इसी के अनुसार ये भी बन गया। कोई भी अंक लेंगे इस तरीके से आप बना लेंगे तापांतर के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, जैसे आप कहते हैं अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा, तो आपका 1:2:3, ये सभी मान हमको माइंड में सेट करना होता है। इन्हीं के दम पर, जितनी बात अभी तक आपको इस वीडियो मैंने बताया है, इन्हीं के दम पर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल को लगाएंगे। ये हम आप इस वीडियो को मैंने क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि हर विद्यार्थी पहले इस वीडियो को देखकर सीख ले, अपने आप को समझ ले, क्या हमें इन सब चीजों का ज्ञान है या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसे आपका मॉड ऑफ ए क्रॉस, सॉरी मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, विद्यार्थी को क्या पता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉड ऑफ के अंदर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगा ए बी साइन थीटा। क्या मिल जाएगा? ए बी साइन थीटा। इसी तरीके से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका? ए बी कॉस थीटा। ये मान, अब ये मान इसके बराबर इतना होता है, इसके बराबर इतना होता है। इन कंडीशनों का भी काफी प्रयोग होता है, किसमें? वेक्टर लेवल में। फिर आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 भी होता है। अब ध्यान रहे, ये जो प्रतीक इतना आ जाता है इसको डाट बोलते हैं। और डाट किस में चलता है? अदिश में चलता है। किस में चलता है? अदिश में। आज जब क्रॉस आ जाता है तो सदिश का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? सदिश का। तो ध्यान दीजिए, सदिश का प्रतीक, डॉट, अदिश का प्रतीक, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर 1:2:3, और डेल्टा ए बराबर A2 माइनस A1, डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1, और डेल्टा टी बराबर तापांतर। तो इसे भी आप क्रॉप कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए जैसे इसमें लिखा है आई कैप, अर्थात इसे बोलेंगे आई कैप, आई कैप। इसी तरीके से आप समझ जाएंगे इसे क्या बोलेंगे, आप समझ जाएंगे इसे क्या बोलेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप, इतना तो आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे इसके ऊपर वनली ये लगा है, तो ये प्रतीक आपका एकांक का है। किसका है? एकांक, ठीक है। फिर आगे जब बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए इस तरीके से जब आपके बीच बना रहता है जैसे ए बी सी, तो जान लीजिए आपका समकोण है। क्या है आपका? समकोण, ठीक है। अब उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे, जैसे आपका इस तरीके से आकृति बना रहता है, तो आप जानते हैं आयत, जिसको रेक्टेंगल कहते हैं। इसी तरीके से आप ये बात याद रखिए, जिसे आप वर्ग कहते हैं, इसको स्क्वायर कहते हैं। इन सबका भी प्रयोग फिजिकल में होता है। इनके हर एक के अलग अलग क्या होते हैं? फार्मूले भी होते हैं। तो आपको वे सब भी बताए जाएंगे। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, पूरे चैलेंज के साथ आपको सिखाया जाएगा, कहीं किसी बारीकी को नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अभी और भी ऐसे मान हैं जो आपको प्राप्त नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए आपका वनली ये प्रतीक आ जाता है, तो विद्यार्थी को रूट पता है, तो रूट को तो आप जानते हैं, रूट को अंडर रूट भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू हो जाती है 1/2, हाफ हो जाती है। इसी तरीके से आप बढ़ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? क्यूब रूट, CUBE क्यूब, आपका रूट, जिसको आप घनमूल बोलते हैं। इस तरीके से अगर यहीं पे LOG आ जाए तो बच्चे लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लोग, जबकि लोग नहीं, ये लाग है। क्या है? लाग। और उसके साथ जैसे आपका एंटी लाग आ जाए, ANTLOG, एंटी लाग, इसको आप जान लीजिए प्रतिलघु गणक कहते हैं, प्रतिलघु गणक, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ लाग को लघु गणक भी बोलते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। अब जैसे आपका यह बराबर क्या होता है? MA,
अब F बराबर ma को आप बताइए इसका क्या नाम दिया जाए। F बराबर ma, फिजिक्स में हर विद्यार्थी को क्लास 9th से लेकर 12th तक विद्यार्थियों को पता है कि F बराबर ma, लेकिन यह नहीं बता पाते हैं किसका नियम है। किसका नियम है, क्या बता पाएंगे? आप सामने है, बताइए किसका नियम है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति के विषयक का प्रथम नियम है। ये न्यूटन का नियम है। किसका नियम है? न्यूटन का। ठीक है, यहाँ पे गति के समीकरण नहीं है कि इक्वेशन बता देंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अभी भी F बराबर आपको mg भी बताया गया था। F बराबर आप जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आपका r² होता है। F बराबर आप जानते हैं कि g इंटू m1 m2 बटे आपका r² होता है। देखिए F के कितने फाइनली फार्मूले हैं। जिस तरीके से Q के 4 फार्मूले आपको बताए हैं उसी तरीके से F के भी 4 फार्मूले बताए हैं। F बराबर ma, F बराबर mg, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे r², F बराबर g इंटू m1 m2 बटे r²। यहाँ पे m1 m2 क्या है? दो पिंड हैं। क्या है? दो पिंड हैं। r क्या है? दो पिंडों के बीच की दूरी है। यहाँ पे Q1 Q2 क्या है? दो प्रोटॉनों के आवेश है, दो प्रोटॉनों के मान है। यहाँ पे इनके वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, अभी बता देते हैं। यहाँ पे दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये कॉन्स्टेंटियल वैल्यू कह सकते हैं, एक माध्यम है। अभी इसके भी मान हम आपको बताते हैं। देखिए, तो आपको चारों कंडीशन के बल के फार्मूले बता दिए गए। बल इसको आप बोल सकते हैं F बराबर ma, न्यूटन का प्रथम नियम। F बराबर mg ये आपका गुरुत्व बल है। F बराबर जो आपको ये वैल्यू लिखा है ये आपका कूलाम बल है, या आप कह सकते हैं वैद्युत बल है, या F बराबर आपका जो आपके लिखा हुआ है सार्वत्रिक बल है, या आप कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो देखिए अब इसे भी आप क्रॉप कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जब आपके बीच में ये सभी मान आ जाते हैं तो क्या होता है, इनको सीखना पड़ता है। जैसे आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया तो आप कहेंगे 9 इंटू 10⁹ इतने का मान इतना होता है। अगर यही कह दिया जाए कि हमें सिर्फ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए तो क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए तो क्या होगा? होगा सीधा इसका यहाँ गुणा, इसको यहाँ नीचे भेज दो, तो आपका बन जाएगा क्या? आपका बन जाएगा 1/9 इंटू 10⁹। विद्यार्थी अक्सर ये नहीं बता पाते क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आता इतने का इतना है तो इतने मात्रा का कितना है। कुछ करना नहीं है, साइड में एक दूसरे को भेज करके प्राप्त कर लीजिए। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखते हैं और भी वैल्यू हैं। जैसे आपका जी की वैल्यू क्या बताई गई है? 6.67 गुणित 10⁻11। चूंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान क्या हो जाएगा? ई। यहाँ पे निगेटिव कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन बन जाता है, या तो आप -1 बीटा की पावर 0, -1 बीटा के पावर 0 रिजल्ट आप क्या देता है? इलेक्ट्रॉन। चूंकि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। चूंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का भार इतना होता है। ठीक इसी तरीके से ई पॉजिटिव की वैल्यू क्या होती है? इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 1.67 गुणित 10⁻- आपका 27 kg हो जाएगा। एवं ई न्यूट्रल 1.6 इंटू 10⁻27 kg। एवं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वैल्यू जो द्रव्यमान में होती है अक्सर इतना ही होता है, इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा क्या होता है? बहुत चेंज होता है। तो देखिए इन सबके भी मान की बहुत ही आवश्यकता होती है। हर विद्यार्थी को, प्रत्येक विद्यार्थी को इन मानों को अपने मन में एकदम कंसंट्रेट करके क्या कर ले? याद कर ले। ठीक है, अब आगे बढ़े तो देखिए अब हम क्या करते हैं, और भी ऐसे प्रतीक हैं जिनका प्रयोग अक्सर किया जाता है, उनको भी देख लीजिए। अब आपके प्रतीक के एकदम लास्ट छोर पर चल रहे हैं कि जिन मानों को आप नहीं जानते हैं उन्हीं को आपको देखना रहता है। जैसे आप अभी बोले कि Q1 का मान Q2 के बराबर कितना लिया जाए, कितना कहा जाए? तो 1.6 गुणित 10⁻- आपका कितना हो जाएगा? 19 कूलाम। Q1 Q2 का मान जब नहीं बुक में दिए होते हैं तो यही अक्सर रखा जाता है। ठीक है, याद रहे अल्फा कण पर अगर वैल्यू रखते हैं तो कितना हो जाएगा? +2e, या कह सकते हैं +3.2 गुणित 10⁻19 कूलाम। अल्फा कण का मान कभी भी कोई भी टीचर आपसे पूछ सकता है, अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? क्या बता पाएंगे? शांति से बैठिए, क्यों शोर मचा रहे हैं आप? शोर मत मचाइए। तो देखिए अल्फा कण बराबर +2e, बराबर में क्या हो जाएगा? +3.2 गुणित 10⁻19 कूलाम। तो देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? अब आगे जब बढ़ते हैं तो इसका मान तो आपको मैंने बता दिया, अल्फा कण का मान। चूंकि एक एफ का मान और भी होता है, mv²/r।
अभी एफ के 4 फार्मूले बताए थे, एक आपका 5वां बता दिए, एफ बराबर mv²/r। यह अभिकेंद्री बल है। कौन सा बल है? अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल हो गया आपका। इसी तरीके से स्मॉल आर आ जाए तो आप जानिए त्रिज्या है, कैपिटल आर आ जाए यह भी एक त्रिज्या है, लेकिन यहां पे आंतरिक त्रिज्या आपका स्मॉल आर और बाह्य त्रिज्या आपका अर्थात कह सकते हैं एक्सटर्नल रेडियस आपका बड़ी होती है और इंटरनल रेडियस आपकी छोटी होती है। तो इस तरीके से आपको इतना बता दिया गया। ये भी ध्यान रखिए d = 2r होता है। व्यास सदैव त्रिज्या के दोगुने का होता है और त्रिज्या सदैव व्यास की आधी होती है। त्रिज्या सदैव व्यास की आधी होती है, व्यास सदैव त्रिज्या के दोगुने के बराबर होता है। इन सब बातों को आपको बता दिया गया है। तो दोस्तों देखिए, अभी आपका चल रहा है विषय क्या? आइए सीखे भौतिक विज्ञान, कह सकते हैं आइए भौतिक की शुरुआत करें। तो चलिए, अब आपको इसमें आपको यह बताया जा रहा है, काफी नोटिस पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यही आपके लिए बहुत मस्ट है। भौतिक में किन किन क्षेत्रों का योगदान होता है जिसके माध्यम से हम भौतिक की सही शुरुआत करके सीख सकते हैं। तो देखिए, भौतिक में किसका किसका प्रयोग घुसा हुआ है, किसका क्षेत्र उसमें है अंदर। तो जैसे यहाँ पे लिखे भौतिक के क्षेत्र, कह सकते हैं कौन कौन सा है। भौतिक में आ जाएंगे तो हमको शुरुआत करने के लिए, भौतिक की शुरुआत करने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो सिंपल तरीके से भौतिक में शुरुआत में देखेंगे लौहगणक का प्रयोग है, लौहगणक का प्रयोग, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा आपका है अवकलन का प्रयोग, अवकलन का प्रयोग, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा आपका है समाकलन का प्रयोग, समाकलन का प्रयोग। चौथे नंबर पे घातांकी नियमों का प्रयोग। उसके बाद 5वें नंबर पे है, आप ध्यान दीजिए, इतना आपको बता दिया गया है। तो देखिए, त्रिकोणमिति का प्रयोग। देखिए, अभी आपको जो मैंने सिखाया वह था भौतिक का, जो शुरुआत मैंने किया था वे थे आपके सिंपल तरीके से प्रतीक, संकेत। संकेत को समझ लिया, संकेत के आधार पर हम फिजिक्स की शुरुआत करते हैं। तो पहले उन शुरुआत में हम क्या करेंगे, लौहगणक के नियम को समझेंगे, अवकलन का प्रयोग करेंगे, समाकलन का प्रयोग करेंगे, घातांकी नियमों को पढ़ेंगे, फिर त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे। इन सब जब पांचों का प्रयोग यदि आपसे जब बन जाएगा तभी आपको फिजिक्स में एकदम काफी एकदम मेंटेनेंस आप अपने आप को समझेंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, इन टॉपिकों को क्रॉप कर लीजिए। अभी आपको इसके बाद आपको इन टॉपिकों को ही लेकर के आपको मेंटेनेंस किया जाएगा, क्योंकि अभी यही बेस आपको उठा के आपको बताया जाएगा। लाग क्या होता है, अवकलन क्या होता है, समाकलन क्या होता है, घातांकी नियम क्या होता है, त्रिकोणमिति क्या होता है। तो दोस्तों, मैं अपने पूरे लगन के साथ, पूरे मेहनत के साथ इस वीडियो को आपको सीखने के लिए बनाया है, ताकि आप भी कुछ सीखें और अपने आप को मजबूत करें। तो दोस्तों, एक लाइक तो बनता है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में हमारे इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि जब आपको बने तो आप अपने मन में यह सोचिए कि अगले को भी आना चाहिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि सर हमें ऐसा सिखा रहे हैं कि मानो हमारे बीच में खड़े हैं। तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत बड़ा आभार है। धन्यवाद।